तो कालाबाग डैम पाकिस्तान की हिस्ट्री के मोस्ट क्रिटिकल मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा हमें कालाबाग डैम भी देखने को मिलता है। क्यों कालाबाग डैम प्रोजेक्ट आज तक पाकिस्तान में कंप्लीट नहीं हो सका और क्यों ये प्रोजेक्ट डिले से डिले होता रहा और कालाबाग डैम बनने से हमें कौन से एडवांटेज एंड कौन से डिसएडवांटेज देखने को मिल सकते हैं और ये क्यों प्रोजेक्ट डिले से डिले होता रहा। क्वेश्चन बहुत से हैं, आइए इस वीडियो में कालाबाग डैम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। पंजाब के लोग ये समझते हैं कि कालाबाग डैम उनकी खुशहाली का रास्ता है, जबकि आपकी जमात उसे बम से उड़ा देना चाहती है। जब कालाबाग के खिलाफ साजिश अल्लाह ना करे कि हमेशा के लिए हो जाए कामयाब, लेकिन तो कालाबाग के जैसे मसला है अभी तक वो भी सारों ने मिलके मेरे निकाल के एक पेज पे आस दिया, उस पर भी अभी तक डैम बना तो नौशहरा डूब जाए, या कालाबाग डैम बना तो जनाब सिंध में पानी। कालाबाग डैम प्रोजेक्ट की शुरुआत पाकिस्तान के बनने के एक साल बाद से स्टार्ट हो चुकी थी। 1948 में कैद आदम की क़यादत में सिंध पर एक ब्रिज कायम किया गया जिसका नाम रखा गया चुनाब ब्रिज। तो यहाँ से शुरुआत होती है कालाबाग डैम प्रोजेक्ट की। कालाबाग डैम प्रोजेक्ट बनने की बात तब जोर पकड़ने लगी जब तरबेला एंड मंगला डैम सक्सेसफुली पाकिस्तान में बन चुके थे। तब इस डैम पर लोगों की नजर पड़ चुकी थी। तो 1979 में गवर्नमेंट ने इसके डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इसकी रिसर्च पर काम स्टार्ट कर दिया। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को खुद ही कंप्लीट नहीं कर सकता था क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर सके। तो पाकिस्तान ने यूएनडीपी से मदद की अपील की, यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पाकिस्तान ने यूएनडीपी से $25 मिलियन ग्रांट की अपील की। तो पाकिस्तान की ये अपील सक्सेसफुली उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। इससे पहले पाकिस्तान ने ये अपील सोवियत यूनियन से की थी और इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया था तब उस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान तब यूएसए का अलाई था, यानी पार्टनर था अफगानिस्तान वॉर में। तो इसलिए उन्होंने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया था। और फाइनली कालाबाग डैम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तब की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से कांटेक्ट किया और वर्ल्ड बैंक भी इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया और वो इस बात पर एग्री हो चुका था कि पाकिस्तान को वो फाइनेंशियली उसकी हेल्प करेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस डैम पर बहुत सी तनकीद और बहुत से सवाल तब उठ खड़े हुए जब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। इस डैम की तमीर पर तब बहुत से सवाल एंड बहुत सी तनकीद तभी से स्टार्ट हो चुकी थी। तो कालाबाग डैम बनने पर सबसे ज्यादा जो तनकीद की गई वो सूबा सिंध और केपी के सूबों ने की, जो आज तक जारी है। उनके पॉलिटिशियन ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोगों में ऐसी वाइब्स को छोड़ा, अगर ये डैम पंजाब में बनता है तो पंजाब सिंध का सारा पानी ले जाएगा। और केपी के लोगों में ऐसी वाइब्स को छोड़ा, अगर ये डैम बनता है तो इससे नौशहरा शहर पूरा डूब जाएगा और पंजाब केपी के लोगों को बिजली नहीं देगा। ऐसी वाइब्स को छोड़ा गया। क्या ये वाकई ऐसा था? रियलिटी क्या है? आइए समझते हैं। तो इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एक कमेटी कायम की जाती है और इस कमेटी को नाम दिया जाता है डॉक्टर कैनेडी कमेटी। और जब ये अपनी रिपोर्ट को तैयार करके ये अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करती है तो उस वक्त डैम की हाइट थी 925 फीट। इसमें पानी स्टोरेज करने की सलाहियत थी उस टाइम 30 मिलियन एकड़ हम पानी इसमें स्टोर कर सकते थे और इस पानी से हम 50 लाख ज़मीन को सैराब कर सकते थे और इससे लो कॉस्ट बिजली पैदा होती और जो बिजली पैदा होती वो 5000 मेगावाट इससे हम बिजली पैदा कर सकते थे। तो इसके बाद केपी की गवर्नमेंट ने बहुत से एतराज़ात किए इस डैम के बनने पर। सबसे बड़ा एतराज़ इसमें यह था कि अगर ये डैम इस हाइट पे बनता है तो इससे नौशहरा शहर कंप्लीट डूब जाएगा। और केपी की डिमांड को पूरा करने के लिए इसके डिज़ाइन में चेंजिंग भी लेके आए। इस डैम की हाइट को 925 फीट से 915 फीट कर दिया गया और इस तरह केपी की गवर्नमेंट की डिमांड को पूरा किया गया उस टाइम। बाद में वो कालाबाग डैम की हाइट कम की गई है तो वो पानी बैक वाटर नौशहरा जाएगा ही नहीं। तो यहाँ अगर केपी की गवर्नमेंट की डिमांड को पूरा किया गया तो वहाँ सिंध ने बहुत से एतराज़ात खड़े कर दिए कि अगर ये डैम पंजाब में बनता है तो पंजाब सिंध को उसके पानी का हिस्सा नहीं फराहम करेगा। तो सिंध की गवर्नमेंट की डिमांड को पूरा करने के लिए एक फार्मूला लाया गया कि इस पानी को हम चारों सूबों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पंजाब को 37% पानी, सिंध को बेसिकली 33% पानी और केपी को 40% पानी और बलूचिस्तान को 12% पानी इन सूबों में डिवाइड कर दिया जाए। ये फार्मूला लाने के बाद उसके बाद भी ये डैम का प्रोजेक्ट
कंप्लीट नहीं हो सका। तो इसके बाद पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल-हक एक प्लेन क्रैश पे मारे जाते हैं। जैसे ज़िया-उल-हक की मौत होती है उसके बाद पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर फौजी डिक्टेटरों का राज खत्म होता है और जमहूरियत पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर कदम लेती है और यहाँ गवर्नमेंट बनती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। तो यहाँ कुछ लोगों का मानना यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि अगर ये डैम पाकिस्तान में बनता है तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो भी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट नहीं कर सकी। कहते हैं कि उससे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स इशू थे और वो खुद सिंध से बिलोंग करती थी और वहाँ के लोगों का उससे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था, इसलिए वो भी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट नहीं करवा सकी थी। तो इसके बाद पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जमहूरियत को दफन किया जाता है और यहाँ एक दफ़ा फिर फौजी डिक्टेटर का राज आता है। और इस टाइम पाकिस्तान को जो लीड कर रहे थे वो मुशर्रफ लीड कर रहे थे। उस टाइम मुशर्रफ ने ये कहा था कि अगर हम डैम नहीं बनाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो दिसंबर 2004 में मुशर्रफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में 5 बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का डिसीजन लेती है, जिसमें नीलम झेलम बादशाह डैम और इसमें कालाबाग डैम भी शामिल था। तो उस टाइम मुशर्रफ गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर भी काम स्टार्ट नहीं करवा सकी क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान में एक मिलिट्री कूच चल रहा था और यहाँ एक फौजी डिक्टेटर राज कर रहा था। उससे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था। अगर वो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाता तो उससे और ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता लोगों की तरफ से भी और बहुत से पॉलिटिशियंस की तरफ से भी। तो इसलिए उसने इस प्रोजेक्ट पर काम करने का इरादा जो किया था वो डिनाई कर दिया था उस टाइम। ये सिंध के जो पॉलिटिशियंस थे, जो PMLQ के, वो आए कि जी आप इलेक्शन जीतना छोड़ें, हम तो गांव में नहीं एंटर होंगे, हम गांव में नहीं जा सकेंगे, मार देंगे हमें लोग। तो अब बात करते हैं कालाबाग डैम प्रोजेक्ट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। अगर गाइस एडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज आपको बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर एडवांटेज की बात की जाए जहां पाकिस्तान में तलबीला एंड मंगला डैम में पानी स्टोर करने की जो सलाहियत है वो 13 मिलियन एकड़ फीट में पानी स्टोर कर सकते हैं। और यही अगर कालाबाग डैम प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कंप्लीट होता है तो ये डैम अकेला 6 मिलियन एकड़ फीट अपने अंदर पानी स्टोर कर सकता है और इस पानी से हम 50 लाख बंजर जमीन को सैराब कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बंजर जमीन सैराब होगी तो हमारी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिससे हम सालाना 15 अरब डॉलर की ज़री पैदावार हमें देखने को मिलेगी। अगर तो कालाबाग डैम प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कंप्लीट होता है तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की वजह से KPK और पंजाब के जनूबी इलाके, सिंध के ज़री इलाके और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों को मज़ीद पानी देखने को मिलेगा, जिनसे वो अपनी बंजर ज़मीनों को सैराब कर सकेंगे। तो डेफिनेटली अगर ये डैम बनता है तो इस डैम की बनने की वजह से हम लो कॉस्ट बिजली जनरेट कर सकेंगे और जो बिजली जनरेट होगी वो 5000 मेगावाट हम इससे बिजली जनरेट कर सकेंगे, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी एंड पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ है। और इस डैम के बनने की वजह से बहुत सी जॉब्स भी क्रिएट होंगी जो डेफिनेटली हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन को देखने को मिलेंगे। तो ये डैम पाकिस्तान के लिए एक ग्रीन सिग्नल है। अभी ये डैम बनता है तो पाकिस्तान को बहुत से एडवांटेज और भी देखने को मिलेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं कालाबाग डैम प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेज की। अगर गाइस डिसएडवांटेज की बात की जाए, मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई भी बड़ा डिसएडवांटेज नहीं देखने को मिला। जिस चीज़ को देखते हुए मैं ये बोल सकूँ, हाँ अगर ये डैम बनता है तो इस डैम के बनने की वजह से पाकिस्तान को बहुत से डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मुझे इस डैम में कोई भी बड़ी मेजर चीज़ नहीं देखने को मिली, ज़्यादातर मुझे इस प्रोजेक्ट के एडवांटेज ही देखने को मिले हैं। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो डिसएडवांटेज सूबों और सूबों के लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं। जहाँ KPK को लगता है कि ये डैम पंजाब पे बनेगा तो पंजाब हमसे बिजली पर रॉयल्टी तलब कर सकता है, और KPK के लोगों को लगता है ये डैम बनने की वजह से नौशहरा शहर टूट जाएगा। KPK के लोगों को ये चीज़ लगती है। और दूसरी तरफ अगर सिंध की बात की जाए, सिंध के लोगों को लगता है अगर ये डैम बनता है तो इस डैम के बनने की वजह से सिंध के पानी पर पंजाब कब्जा कर लेगा। ऐसी वाइब्स को लोगों में छोड़ दिया गया है। तो इस डैम को एक बहुत ही लोगों में बना के चीज़ दिखा दी गई कि ये डैम पता नहीं क्या है, बहुत ही डेंजरस चीज़ बना के दिखा दी गई सिंध और KPK के लोगों को। इससे ये डैम के बनने के चांसेस आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो गाइस अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए, मैं इस डैम पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे इस डैम पर कोई भी बड़ा मेजर डिसएडवांटेज नहीं देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ मुझे देखने को मिली है और वो है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, ये भी प्रॉब्लम बेसिकली पंजाब के लोगों को फेस करनी पड़ेगी।
ना कि केपी के लोगों को और ना ही सिंध के लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डैम बनेगा पंजाब की सिटी मियाँ वाली सिटी में, और जो आसपास के लोग होंगे, आसपास जो घर होंगे, उनको बेसिकली ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, यानी उन्हें अपने घर से नकल मकानी करनी पड़ेगी, कहीं और मूव होना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जहाँ ये डैम बनेगा। ये ना तो सिंध के लोगों को फेस करनी पड़ेगी और ना ही केपी के लोगों को फेस करनी पड़ेगी। ये डैम जहाँ बनेगा वहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ेगी। ये एक प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट इसका भी सोल्यूशन लेके आती है कि उन लोगों को कहीं और ज़मीन अलॉट कर देती है रहने के लिए, तो ये भी अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो डेफिनेटली ये भी प्रॉब्लम सोल्व होती दिखाई देती है। तो गाइस 2014 में नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की कि अगर कालाबाग डैम प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कंप्लीट होता है तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पाकिस्तान सालाना $4 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। वो इस तरह जनरेट कर पाएगा कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स आते हैं, फ्लड से जो लॉसेस होते हैं, पाकिस्तान इन लॉसेस से बच सकता है। तो इस डैम में जो पानी स्टोर होगा उस पानी से हम अपनी बंजर ज़मीन को सैराब कर सकेंगे, और बंजर ज़मीन से हम फूड, वेजिटेबल, कॉटन एंड गंदम एंड सभी चीज़ें उगाकर उसी चीज़ों को हम बेसिकली अदर ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो ये डैम पाकिस्तान के लिए बहुत ही यूनिक आइडिया है। अगर ये डैम बनता है तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। तो गाइस कालाबाग डैम जैसे आपको दर्जनों प्रोजेक्ट्स और भी देखने को मिल जाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में कंप्लीट होते हैं तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान और पाकिस्तान की कंट्री स्टेबल कंट्री बन सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादातर अनकम्प्लीट ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ के करप्ट लोग, करप्ट माफिया एंड करप्ट पॉलिटिशियन इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट ही नहीं होने देते। लेकिन हमें टाइम के साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स पर आवाज़ उठानी चाहिए, वरना ये प्रोजेक्ट्स हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, सी यू।